हेलो डियर योगा बिलीवर्स, वेलकम टू माय चैनल द योगा बिलीवर। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करते हैं व्यायाम लेके प्रभु का नाम। लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, क्योंकि अनकंफर्टेबल करने के लिए तो लोग हैं ही। शुरू करेंगे जेंटल आई वार्म अप से। अपनी आंखों को पूरी तरह खोलिए और बंद कीजिए, जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए डरा रहे हो। इससे आपकी आंखों के आसपास की मसल्स रिलैक्स होगी। अब हम अपनी आई बॉल्स को 5 बार अच्छी तरह क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इस एक्सरसाइज से आंखों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपकी आईसाइट और हेटर्स को इग्नोर करने की कैपेसिटी बेटर होती है। अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़िए। जी माफ किया, मगर अब से लोगों की टांग नहीं, अपने कान खींचिए। इससे सुनने की सहन शक्ति बढ़ती है। अब अपने कानों को अच्छी तरह 5 बार बैकवर्ड रोटेट कीजिए और 5 बार फॉरवर्ड रोटेट कीजिए। इससे आपके शक्ल की शिकन दूर होगी। अब अपने हेड को स्लोली अप एंड डाउन मूव कीजिए, जैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को अप और ओवरथिंकिंग को डाउन कर रहे हो। अब आप अपने हेड को फॉरवर्ड हाफ सर्कल में स्लोली लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट 5 बार रोटेट कीजिए। अब आप अपने हेड को बैकवर्ड हाफ सर्कल में स्लोली लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट 5 बार रोटेट कीजिए। दिन भर फोन में घुसे रहने से गर्दन में जो दर्द रहता है, उसे रिलीज करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। दोनों हाथों को सामने लाएं, फिंगर्स को टाइटली ओपन एंड क्लोज करें। रील स्क्रॉल करते करते हाथ थक जाते होंगे ना, इसलिए हाथों में एनर्जी के फ्लो को फील करें। अब अपने हाथों को शोल्डर्स पर रखें एंड शोल्डर्स को रोटेट कीजिए। सबकी जिम्मेदारियों का बोझ तो आपके कंधों पर ही है, इसलिए शोल्डर में मसल टेंशन को रिलीज होते हुए फील करें। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। अब अपने पैरों को सीधा कीजिए। अपने एंकल्स को स्लोली 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। अब अपने पैरों की इन उंगलियों को खींचिए। अपने पैर के पंजों पर अच्छे से टैपिंग करें। अक्सर अनिद्रा से ग्रस्त पीड़ितों का पैर भी 5 मिनट बैठे रहने से ही सो जाता है। फीट टैपिंग से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और बॉडी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है। अब आप इस एक्सरसाइज को अपने दूसरे पैर पर भी दोहराएं। नाउ दैट वी आर वार्म्ड अप, चलिए योगासन शुरू किया जाए। उससे पहले कि मोटिवेशन भाग जाए, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को क्रॉस करके ऊपर ले जाते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए दोनों साइड अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। इस आसन से आपकी हड्डी और पसली को काफी तसल्ली मिलेगी। दोनों हाथों से दोनों तलवों को मिलाते हुए पास लाइए और पैरों को बटरफ्लाई के परों की तरह लहराइए। इस आसन से आपके पर नहीं, परंतु पैर जरूर खुल जाएंगे। अब दोनों हाथों को क्रॉस करके इनहेल करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अब एक्सहेल करते हुए अपने हाथों से अपने पैरों की अंगुलियों को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। और ये आपके दिव्य शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच करने का सबसे बेहतरीन आसन है। यहीं से अपने लेफ्ट लेग को मोड़े एंड अपने लेफ्ट हैंड को बैक साइड योगा मैट पर रखें और राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर से बाहर की तरफ रखें और अपने लेफ्ट शोल्डर को देखते हुए अपर बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करें। इस पोज को 10 से 20 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें और फिर ऑपोजिट लेग और हैंड से रिपीट करें। इस आसन से आपकी अकड़ का तो पता नहीं, पर आपके अपर बॉडी की अकड़ अच्छे से निकल जाएगी। सबसे पहले योगिक स्क्वाट कीजिए और अब दोनों हैंड्स को अपने नीज पर रखिए एंड अपने नीज को अल्टरनेटिवली मैट पर टच करने की कोशिश कीजिए। ये आसन ब्लड फ्लो को लोअर बॉडी में कम करके अपर बॉडी में बढ़ाता है, जिससे पेट कम और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। झूठ बोले कौवा काटे और इस पापी पेट को कौवा चलनासन काटे। पेट के बल लेट जाइए और इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जिस तरह आप अपने पूरे घर को सर पर उठाए रखते हो। कुछ सेकंड के लिए इस पोज को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें। यह आसन आपकी रिजाइन दे चुकी स्पाइन को वर्क मोड के लिए रियलाइन कर देगा। यहीं से अपनी हथेलियों को थाइस के नीचे या पास रखें। अच्छे से एक्सहेल करके अपने पैरों को सीधा रखते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएं। 10 से 20 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पोज को होल्ड करें। इस पोज का नाम है लोकस्ट, ले लेता है कमर दर्द का सारा कष्ट। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और डीपली इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएं और अपनी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी के बीच 90 डिग्री का एंगल बना लें। देखा, योगा के लिए मैट और मैथ दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आसन आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में थके हुए पैरों को काफी आराम देगा। अब एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर ले आएं। यहीं से एक्सहेल करते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को राइट साइड फ्लोर पर रखें और अपर बॉडी को अच्छे से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करिए।
इस आसन को ऑपोजिट साइड से भी रिपीट कीजिए। इस तरह अंगड़ाई लेने से आपकी बॉडी में हलचल करती हुई एक एक मसल एकदम सेटल हो जाएगी। अपने हाथों और पैरों को फैलाकर लेट जाइए। अब बुर्ज खलीफा से लंबी और बरमूडा ट्रायंगल से गहरी श्वास लेते हुए अपने मन और सिर से पैरों तक पूरे शरीर को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करें। हमेशा अपने योगा रूटीन का समापन शवासन से ही करें। ऐसे ही योगा के मुफ्त ज्ञान का आनंद लेने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स योर बेटर हेल्थ।